हेलो एवरीवन। और एसपीसी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की क्लास हम कर रहे थे अपनी। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर में हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम ये कर रहे थे अपनी लास्ट क्लास में। तो जिसमें हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, एचयूएफ क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। हमने एक और यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ता था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमने पढ़ा था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने ये पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में। अब क्या है, इसके कुछ बेनिफिट है वो बात कर लेते हैं। बेनिफिट क्या क्या होते हैं एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड लोन एट द रीजनेबल इंटरेस्ट रेट टू द पुअर। जो इसका मेन मोटिव होता है गरीबों को क्या करना, लोन प्रोवाइड करना एक सस्ते इंटरेस्ट रेट पे। द बेनिफिट देम दिस बेनिफिट देम हैज दे डू नॉट हैव टू गो टू फाइनेंशियर्स हु lend द हायर इंटरेस्ट रेट। उनके उनको बड़े बड़े फाइनेंसर्स के पास नहीं जाना पड़ता। फाइनेंसर्स के पास नहीं जाना पड़ता जो उन्हें क्या देते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट देके यहाँ पर चलते हैं। फाइनेंसर्स के पास नहीं जाना पड़ता। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन फंक्शन पैन इंडिया एंड दे कैन स्टार्ट ब्रांचेस इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। जो मल्टी स्टेट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो पैन इंडिया पूरे इंडिया में कहीं भी अपने काम कर सकती है और अपनी कोई भी ब्रांच किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्टेट में स्टार्ट कर सकती है। पॉइंट नंबर 3, हैज रेगुलरली रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग एक्सेट्रा इज मिनिमम। इसमें जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है फाइलिंग करने की वो बिल्कुल ही मिनिमम है, लो कॉस्ट है, लो कंप्लाइंसेस है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बिलोंग टू इट्स मेंबर। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है वो बिलोंग करती है मेंबर को, हु आर द सेम टाइम द ओनर एंड द कस्टमर ऑफ द सोसाइटी। दिस क्रिएट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड ओनरशिप अमंग द मेंबर। दिस क्रिएट अ क्या क्रिएट करती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड ओनरशिप अमंग द मेंबर्स। आगे बात कर लेते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की। एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है हम वो बात कर लेते हैं, पढ़ते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी रजिस्टर्ड वेदर एट अ टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंटली। इसमें क्या हो सकता है, आप एक पार्टनरशिप के थ्रू भी रजिस्टर इसको करवा सकते हो। यू नीड टू फाइल अ एप्लीकेशन with a registrar of firm of a area in which your business is located। आप इसको as a partnership firm, आप इसको as a partnership, आप इसको as a partnership, आप इसको as a partnership firm क्या कर सकते हो, रजिस्टर करा सकते हो। आप इसको एज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करा सकते हो और इसको बाद में फिर आप एप्लीकेशन लगाओगे। किसको, एप्लीकेशन किसको लगाओगे, विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में आप लगा के यहाँ पर चलोगे। आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन शुड इंक्लूड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या होना चाहिए पार्टनरशिप की एप्लीकेशन के अंदर, नाम, name of your firm, the name of the place where the business is carried on, the name of any other place where the business is carried on, date of partner joining the firm, full name and permanent address of partner, duration of the firm। ये इसमें आगे यहाँ पर चलेगी। The application should be duly signed by the all the partner of the firm and by the duly authorized agent। वो सारी की सारी उसके अंदर प्रॉपर सारी डिटेल्स होनी चाहिए, सारे साइन होना चाहिए पार्टनर्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एवरी पार्टनर नीड टू वेरीफाई एंड साइन द एप्लीकेशन।
हर एक पार्टनर क्या करेगा, एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा और साइन करेगा। एंश्योर दैट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड द प्रिस्क्राइब फीस आर एनक्लोज्ड विद द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। क्या क्या? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 1, ड्यूली filled affidavit, certified copy of the partnership deed. The deed so created by the partner should be on stamp paper in accordance with the Indian Stamp Act. Stamp paper as applicable in the state where the partnership deed is executed. Proof of ownership of place of business or the rental lease agreement thereof. तो इसमें क्या होगा, इंश्योर करेंगे द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस आर एनक्लोज्ड विद द रजिस्ट्रेशन फीस। इसके अंदर क्या आएगा, फॉर्म 1, फॉर्म 1, फॉर्म 1 क्या, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब फीस, ड्यूली फिल्ड एफिडेविट, ड्यूली फिल्ड एफिडेविट, certified copy of partnership deed and the proof of ownership of the place of business or rental lease agreement। ये इसके अंदर आके यहाँ पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। As per Section 71 Indian Partnership Act, states are authorized to make their own regulation with respect to prescribe the fee structure for registration और incorporation partnership। मतलब क्या है, जो भी incorporation का प्रोसीजर है, जो भी रजिस्ट्रेशन की फीस बताएगी वो स्टेट टू स्टेट क्या होगी, स्टेट टू स्टेट वरी करेगी, वो स्टेट टू स्टेट वरी करेगी। It may also be noted that name of the partnership firm should not contain any word which may express or implyly the approval and patronage of the government। आपकी फर्म जो है कोई ऐसा नाम नहीं देनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए कि भाई आपका जो फर्म है, भाई जो फर्म है वो क्या नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा नाम नहीं देना चाहिए पार्टनरशिप फर्म आपकी कि जो किसका एक्सप्रेशन दे, किसी गवर्नमेंट की पैट्रोनेज हो, किसी गवर्नमेंट की एक्सप्रेशन दे या उसकी पैट्रोनेज हो, एक्सेप्ट वेयर गवर्नमेंट हैज गिवन रिटन कंसेंट फॉर द यूज ऑफ सच वर्ड। सिर्फ उस सिचुएशन को छोड़ के जहां पर क्या है, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, रिटन वर्ड अपने दे रखे हैं, जहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, रिटन वर्ड अपने दे रखे हैं, रिटन कंसेंट अपने दे रखी हैं, और फॉर द यूज ऑफ सच वर्ड एज पार्ट ऑफ द firm is name। Once the registrar of firm is satisfied with the application procedure has duly complied with, he shall record an entry of the statement in regard of firm and issue a certificate of registration, और आपको certificate of registration मिल जाएगा। तो ये बात थी हमारी यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और पार्टनरशिप फर्म जो कि पार्टनरशिप फर्म होता है उसका आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन कैसे यहाँ पर होता है वो बात करती है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनाई जाती है, वो एप्लीकेशन लगती है फॉर्म 1 के अंदर, एप्लीकेशन लगती है फॉर्म 1 के अंदर, और किसको फाइल करनी चाहिए, शुड फाइल विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू दिल्ली अलोंग विद फॉलोइंग एनक्लोजर। आप अपनी एप्लीकेशन किस में लगाओगे, एप्लीकेशन जो आपकी लगेगी वो किस में लगेगी, फॉर्म 1 में, फॉर्म 1 में, और ये किसको लगेगी, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ फर्म न्यू दिल्ली, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ फर्म न्यू दिल्ली। इसमें क्या क्या आप एप्लीकेशन के साथ एनक्लोजर लगाओगे, सर्टिफाई a certificate from the bank stating credit balance therein in favor of proposed multi-state cooperative society। एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक, कि भाई बैंक से आप सर्टिफिकेट लोगे जो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा देयर इन द फेवर ऑफ प्रपोज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्कीम एक्सप्लेनिंग हाउ द proposed multi-state cooperative society has reasonable prospect of becoming a viable unit। 4 कॉपी ऑफ बायलो, बायलो मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ किसके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इसके 4 कॉपी ऑफ बायलॉ इन ओरिजिनल। प्रपोज एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल इनिशियली बी परमिटेड फॉर 2 contiguous state only। List of at least 50 members from each state। The list has to be submitted in format
annexed with the Multi-State Cooperative Society Act 2002 along with the copy of ID proof of the member duly attested by the chief promoter। आपके अगर इंडिविजुअल मेंबर हैं तो आपके 50 इंडिविजुअल मेंबर जो है हर एक स्टेट में से होने चाहिए 50 एटलीस्ट 50 member form each says the list has to submit in the format attached। दो जो लिस्ट है वो एज पर MSCS एक्ट 2002 के अकॉर्डिंगली बताई गई है। साथ में मेंबर्स के क्या लगेंगे, आईडी प्रूफ भी लगेंगे, जिसको कौन अटेस्ट करेगा, चीफ प्रमोटर। जिसको कौन अटेस्ट करेगा, चीफ प्रमोटर। आगे बढ़ते हैं। Certify copy of the resolution passed by the proposed society along with the certified copy of the resolution of the promoter which shall specify the name address of one of applicant to whom the central government may address correspondence under the rules before the registration and dispatch or hand over the registration document। मतलब इसमें सर्टिफाइड कॉपी भी लगाई जाएगी प्रपोज सोसाइटी की, प्रपोज प्रमोटर्स की, जिसमें वो एक एप्लीकेंट का नाम बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, जिसके साथ जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल रजिस्ट्रार है, क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द चीफ प्रमोटर या सोसाइटी और सोसाइटी ऑन कवर पेज पे आप क्या बताओगे, प्रॉपरली एड्रेस बताओगे चीफ प्रमोटर का और सोसाइटी का। ये तो होगी फॉर्म 1 के साथ आप क्या क्या अटैचमेंट लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी, फॉर सोसाइटी हैविंग ऑब्जेक्ट रिलेटिंग टू थेफ्ट एंड क्रेडिट एंड फॉर मल्टीपर्पज सोसाइटी फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। जिनका ऑब्जेक्ट जो क्या है, रिलेटिंग टू थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट, जिनका ऑब्जेक्ट है थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट and multi-purpose society following additional document are required to be submitted along with document mentioned at point A above। आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे अगर क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मल्टीपर्पस थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट का है, एंड फॉर मल्टीपर्पस सोसाइटी थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट एंड मल्टीपर्पज सोसाइटी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है तो इस केस में आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है, हम बात कर लेते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको देना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें आपको देना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी वेयर द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी इज प्रपोज्ड टू बी कन्फाइंड। A certificate to effect that the credential of the chief promoter and promoter have been verified by the registrar of cooperative society of the state where the head office of the proposed to be located। मतलब आप क्या करोगे, एक NOC भी लगवाओगे। NOC किससे लोगे, रजिस्ट्रार ऑफ cooperative society of the state या union territory where the operation of the society is proposed to be claimed। एक तो NOC लोगे स्टेट के RO से, उससे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उससे NOC लोगे। दूसरा आप क्या करोगे, सर्टिफिकेट टू इफेक्ट द क्रेडेंशियल ऑफ द चीफ प्रमोटर या प्रमोटर हैव बीन वेरीफाइड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रजिस्ट्रार ऑफ, जो एक सर्टिफिकेट भी लगाओगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी क्रेडेंशियल्स थी चीफ प्रमोटर की या प्रमोटर की, उसको अच्छे से रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ स्टेट वेयर द हेड ऑफिस इज प्रपोज्ड टू बी लोकेटेड, उसने वेरीफाई कर लिया है। All document to be submitted original with signature of chief promoter on each page। हर एक डॉक्यूमेंट को each document, all document to be submitted original with the signature of chief promoter and promoters on the each page। Society which are already registered under the multi-state Cooperative Society Act 2002 and are desirous of expanding their area operation filing under category B above shall be required to submit and no objection certificate। कि भाई जो आपने किसको ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहती है, अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ाना चाहती है, तो उस केस में उसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले NOC लेना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ
कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट, उससे आपको क्या लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा। द एप्लीकेशन शैल बी साइन बाय, एप्लीकेशन कौन साइन करेगा बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन कौन साइन करेगा वो बात कर लेते हैं। इन द केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ विच ऑल मेंबर आर इंडिविजुअल, जिसमें सारे मेंबर क्या है, इंडिविजुअल है, तो कम से कम एटलीस्ट 50% फ्रॉम ईच स्टेट जो क्या करेंगे, उसके 50 मेंबर जो होंगे वो क्या करेंगे, साइन करेंगे। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ मेंबर आर कोऑपरेटिव सोसाइटी बी ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ फाइव एटलीस्ट फाइव सच सोसाइटी आर नॉट रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। मतलब क्या होना चाहिए, इन केस ऑफ मेंबर्स आर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपके जो है मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उनके ड्यूली अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ एटलीस्ट 5 सच सोसाइटी आर नॉट रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। आपकी कम से कम कितनी, ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट कम से कम सच सोसाइटी आर नॉट रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। आपकी कम से कम 5 सोसाइटी सेम स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ मेंबर या अदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय ड्यूली अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच सोसाइटी, ठीक है ना। इन केस ऑफ मेंबर आर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय द ड्यूली authorized representative of each society, however not less than 2 of the cooperative society referred to this clause shall be such has not registered in the same state. If the member are cooperative society or multi-state cooperative society and individual by at least 50% being individual from each state of 2 state or more and cooperative society and each from whom state or more the one multi-state cooperative society। पहला केस तो 50 मेंबर का, दूसरा केस कि आपका कम से कम कितना नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी सेम स्टेट से नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपके मेंबर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हैं और दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हैं, तो उनके क्या होंगे, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके क्या होंगे, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे। हाउएवर नॉट लेस देन 2 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि भाई नॉट लेस देन, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, सेम स्टेट के अंदर 2 से कम रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी से कम रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। नॉट लेस देन 2 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी रेफर टू इन दिस क्लॉज शैल बी हैज नॉट रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। कि भाई क्या है, आपकी कम 2 से कम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है सेम स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, सेम स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ द मेंबर, अगर मेंबर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इंडिविजुअल है, तो आपके इंडिविजुअल कितने होंगे, 50 होंगे। और बीइंग इंडिविजुअल फ्रॉम ईच ऑफ द 2 स्टेट और मोर एंड 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी ईच फ्रॉम 2 स्टेट, ईच फ्रॉम 2 स्टेट, 2 स्टेट से कम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी और 1 और मोर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक या एक से ज्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपके मेंबर इंडिविजुअल भी है, अगर आपके मेंबर क्या है, इंडिविजुअल भी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, तो आपके एटलीस्ट 50 जो होंगे और जो एक मेंबर होगा कम, जो ईच मेंबर जो क्या होगा, बीइंग इंडिविजुअल फ्रॉम ईच ऑफ द 2 स्टेट, ईच ऑफ द 2 स्टेट कि जो 50 होंगे इंडिविजुअल्स, इनमें से 2 स्टेट्स में से ये कम आपके क्या होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी होनी चाहिए भाई कम से कम एक मेंबर 2 स्टेट में से होना चाहिए, और ये कम से कम आपके पास एक या उससे ज्यादा हो क्या होनी चाहिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपकी ये है तो समझ आ गई यहाँ पे। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months from the date of receipt thereof by him, and if the application for registration is not disposed of within a period of 4 months
and in case center registrar failed to communicate the order of the refusal to the applicant within a period prescribed, the application shall be deemed to have been accepted for the registration, and center registrar shall issue the registration certificate in accordance with the rules made thereunder, which shall be conclusive evidence that the society is registered under multi-state MSCS मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। आपकी जो एप्लीकेशंस है वो कितने दिन के अंदर अंदर डिस्पोज हो जानी चाहिए? 4 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज होनी चाहिए। अगर क्या है कि भाई, अगर क्या है आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज नॉट डिस्पोज, अगर आपकी क्या है डिस्पोज नहीं हुई, इज नॉट डिस्पोज विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ, और सेंटर रजिस्ट्रार फेल टू कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल to the applicant within a period prescribed, the application shall be deemed to have been accepted। हम मानेंगे एक्ट के अंदर MSCS के अंदर कि एप्लीकेशन जो है वो डीम टू बी एक्सेप्ट हो गई है फॉर रजिस्ट्रेशन, और सेंटर रजिस्ट्रार शैल इशू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स made thereunder, which shall be conclusive evidence that the society is registered under the multi-state कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002। तो ये हमारा पूरे का पूरा क्या था, एक जो चैप्टर था डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में हम पूरे का पूरा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ। फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ हम स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए क्लास में इतना ही है, हम नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।